आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे बेटा, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखिए बेटा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्लो, ब्रुसेल्स, जेनेवा और एम्स्टर्डम में। तो कहाँ पे है बेटा जो आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है स्थित है, जिसमें 27 देश क्या हैं, 27 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है कि विभिन्न राष्ट्रों में शांति को बढ़ावा देना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य? पहला है सत्ता का संघीय वितरण, दूसरा है सत्ता का अलगाव वितरण, तीसरा है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, और चौथा है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो आप जानते हैं बेटा, सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का क्या होता है? बंटवारा होता है। अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी लोगों का कार्य जो है क्या रहता है? विभाजित रहता है। नंबर थर्ड क्या है बेटा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 25%, 30%, 33% और 35%। तो आप जानते हैं बेटा, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में 33% महिलाओं को क्या किया गया है? आरक्षण की सुविधा दी गई है। चौथा है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1946, 1947, 1948, 1949। तो आप जानते हैं बेटा कि 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। पांचवा जो है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? पहला है इटली, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि संसदीय प्रजातंत्र की क्या हुई? स्थापना सर्वप्रथम हुई। जो छठवां क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्रमुख सामाजिक समूह है तमिलों का, सिंहलियों का, डचों का और हिंदुस्तानी तमिलों का। तो आप जानते हैं बेटा, श्रीलंका में प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? सिंहलियों का। जो 7वां क्वेश्चन है, बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्न में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? पहला दिया विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, दूसरा दिया है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, तीसरा दिया है केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य, और जो चौथा दिया बेटा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकारों के मध्य। तो बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी है बेटा किसके बीच में? वो आपका राज्य सरकार और सामुदायिक सरकारों के मध्य है। जो आपका 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? पहला कार्यपालिका, दूसरा नगरपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा क्या है? विधायिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सब क्या है? सरकार के अंग हैं। जो नगरपालिका है वो सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो पहला 27, दूसरा 28, तीसरा 29 और चौथा 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं बेटा? तो कितने? 28 संघीय राज्य भारत में हैं। 10वां है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कितने हैं बेटा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए बेटा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 21, 22, 23। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। क्वेश्चन देखिए बेटा, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। पहला है केंद्र व राज्यों के मध्य, दूसरा दिया है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, तीसरा दिया है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, और चौथा दिया है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो आप जानते हैं बेटा, संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का क्या होता है? विभाजन होता है। जो 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पहला रक्षा, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार और चौथा दिया है शिक्षा। तो जो आपका संघीय सूची में 100 विषयों को बेटा क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उन्हीं 100 विषयों में से एक विषय क्या है आपका? मुख्य रूप से वो रक्षा है। तो संघीय सूची के विषय कौन से हैं? रक्षा है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में नहीं है पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो राज्य सूची में आपका क्या है? मुद्रा नहीं है। और राज्य सूची में मुख्य रूप से पहले 66 विषयों को शामिल किया गया था। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए बेटा, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980, 1990, 1992 और 2004। तो क्या हुआ था बेटा? सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या हुआ था कि बगमरी गांव में पंचायती राज की स्थापना हुई। परंतु संविधान में 73वें संशोधन के उपरांत क्या किया गया कि 1992 में संविधान के 73वें संशोधन में इसे एक क्या दिया गया? एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो थर्ड ऑप्शन है बेटा 1992, यही आपका विकल्प सही है। 16वां संविधान में उल्लेखित तीनों सूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है बेटा? तो समवर्ती सूची में
टोटल जो है आपके कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। हमने बताया बेटा कि संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में आपके कितने हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके कितने विषय हैं, 52 विषय शामिल हैं। तो उन 52 विषयों में से जो आपका ऑप्शन है कृषि, पुलिस, रक्षा, ये नहीं है बल्कि क्या है बेटा आपका शिक्षा, समवर्ती विषय में शिक्षा। 7वां क्वेश्चन देख बेटा, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य। पहला, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर का होता है। दूसरा, इसमें शासन का बंटवारा नहीं होता। तीसरा दिया है केंद्र सरकारें होती हैं लेकिन शासन का स्वरूप एक ही होता है। और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बेटा एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शासन का एक ही स्तर होता है। जो पहला विकल्प है आपका बेटा यही सही है कि शासन का केवल एक ही स्तर होता है। जो 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन क्या था। तो संचालित जो आंदोलन था बेटा वो क्या था, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये जो पहला विकल्प है आपका यही सही है। 1954 से 1968 के बीच नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। 19वां देखिए बेटा, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। पहला 20%, दूसरा है 22%, तीसरा है 24% और चौथा है आपका 26%। बेटा जानते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 25 से 26% की जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। 20वां देखिए बेटा, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी। पहला दिया है विद्रोह की, दूसरा है शांति की, तीसरा दिया है अश्वेत शक्ति आंदोलन की और चौथा दिया है कोई नहीं। तो आप जानते हैं बेटा काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी थी, अश्वेत शक्ति आंदोलन की थी, जो 1966 से लेके 1966 से शुरू हुई और 1975 तक ये बेटा चली। क्वेश्चन देखिए बेटा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे। पहला दिया अब्राहम लिंकन, दूसरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तीसरा पीटर नॉर्मन और चौथा टॉमी स्मिथ। तो आप जानते हैं बेटा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है नस्ल अफ्रीका और अमेरिका के बीच नस्ल भेदी नीति के कारण चलाए गए थे, जो 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1968 तक ये आंदोलन चला। तो इसके जो नेतृत्व किसके नेतृत्व में चलाए गए थे बेटा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 22वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहला दिया है धर्मों का कोई स्थान नहीं है, दूसरा दिया है सभी धर्मों का सम्मान, तीसरा दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता और चौथा दिया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। तो आप जानते हैं बेटा धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बतलाएं जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात क्या होता है बेटा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है कहाँ है बेटा, केरल में, जो कितना है 1084 है और सबसे कम जो है कहाँ पे है बेटा, हरियाणा में, जो 877 है बेटा। 24वां क्वेश्चन देखिए बेटा, भारत के राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 5% से कम, 7% से कम, 10% से कम, 12% से कम। तो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना बेटा, 5% से भी क्या है, कम है। 25वां क्वेश्चन है, जाति पदानुक्रम से तात्पर्य है। पहला दिया है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास, दूसरा दिया है एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना, तीसरा दिया है एक ऐसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाति पदानुक्रम से तात्पर्य है बेटा कि एक ऐसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान में जाना। जो थर्ड ऑप्शन है बेटा ये आपका क्या है, सही है। और जो 26वां क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005, 2006, 2008 और 2015। तो नेपाल में बेटा कब में लोकतंत्र की क्या हुई, स्थापना हुई, सही। तो 27वां क्वेश्चन है, जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, लामबंदी, आंदोलन, हित समूह और दबाव समूह। तो उसे कहा जाता है बेटा क्या, आंदोलन। क्या कहा जाता है, आंदोलन। जो 28वां क्वेश्चन है बेटा, बोलोविया में जन संघर्ष के क्या कारण थे। तो बोलोविया में जो जन संघर्ष हुआ था वो बोलोविया को जलयुद्ध भी कहते हैं। तो पहला था सरकार का तानाशाही रवैया, दूसरा था लोकतांत्रिक सरकार का गठन न होना, तीसरा था कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचना और कंपनी द्वारा पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि करना, और चौथा दिया सरकार के प्रति क्षेत्रीय असंतोष। तो जो थर्ड ऑप्शन है बेटा, कोचबंबा शहर के जलापूर्ति अधिकार की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचना और कंपनी द्वारा पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि करना, ये क्या था बेटा, बोलोविया में जन संघर्ष के कारण। बेटा देखें निम्न में से नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में किन संगठनों ने भाग लिया। पहला 7 दलों का संगठन, दूसरा माओवादी संगठन, तीसरा मजदूर संगठन और चौथा सभी। तो आप जानते हैं बेटा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए इन सभी ने, 7 दलों ने, माओवादियों ने, मजदूर संगठन ने, सभी ने मिलजुल कर क्या किया, भाग लिया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, बोलोविया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई। पहला 2004, 2005, 2006, 2007। तो बोलोविया में सोशलिस्ट पार्टी कब 2006 में सत्ता में आई।
देखिए बेटा, देश के आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला वैश्विक स्थिति, दूसरा देश की जनसंख्या, तीसरा अन्य देशों से सहयोग और चौथा सभी। तो आप जानते हैं बेटा कि देश की आर्थिक विकास इन तीनों पर क्या करती है? निर्भर करती है, अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन है इन सभी, ये ही आपका सही है। 32वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और स्विट्जरलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है बेटा? भारत है। और जो 33वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और लॉर्ड ब्राइस का। तो आप जानते हैं बेटा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था बेटा। 34वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? पहला दिया है समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना। दूसरा दिया है टकराव को अच्छी तरीके से संभालना। तीसरा दिया है गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्णय होना। और चौथा सभी। तो ये तीनों जो है बेटा सही है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा उपयुक्त सभी, यही आपका सही है। जो 35वां क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से भारत में गरीबी के कारण है? पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा। तो आप जानते हैं बेटा, भारत में गरीबी के कारण बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और शिक्षा, ये तीनों है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यही बेटा आपका सही है। बेटा हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। इसके पश्चात बेटा हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।